You guys are most welcome in my study vlog। तो अभी टाइम हो रहे थे 6:44 और मैं 6:30 को उठी थी, तो 15 मिनट मेरे को प्रोसेस करने में लग गया। उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि आज हम करेंगे बायोलॉजी का चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। वो सब मैंने डिसाइड किया था। उसके बाद फिर पानी लिया मैंने, और पानी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहला चीज़ वही करना चाहिए। उसके बाद स्पेक्स लगाए मैंने। वैसे तो मेरे को लगे है नहीं उतने, बट काइंड ऑफ जो ब्लर विजन होता है ना वो है, तो लाइक आई प्रेफर स्पेक्स। उसके बाद फिर कॉपी बुक ओपन किया और स्टार्ट किया स्टडी करना, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। सुबह सुबह का स्टडी प्रोडक्टिव होता है काइंड ऑफ, जो कि शाम को नहीं हो पाता और दोपहर में भी नहीं ही हो पाता है। और सुबह क्या है ना, वो शांति वाला माहौल रहता है। लाइक अभी जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो फिर बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है ना, वो कंस्ट्रक्शन की है और वो बहुत ज़्यादा अनोइंग हो रही है, तो सॉरी फॉर दैट। एंड फिर ये सब जो थे वो मेरे डीपीपीज थे। लाइक उसमें क्वेश्चंस और पूरे पैराग्राफ में जो आंसर्स होते हैं ना, लाइक काइंड ऑफ आंसर्स नहीं बट एनसीईआरटी के लाइंस जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको रीड करते करते चैप्टर्स को शॉर्ट नोट्स बना रही थी मैं। लाइक शॉर्ट नोट्स ना आपके बहुत ज़्यादा काम आते हैं। जब आपके एग्ज़ाम्स हो तो आपको क्या होता है ना, आप पूरा नहीं पढ़ पाओगे ना, आप एनसीईआरटी पूरा रीड मार पाओगे। एट दैट एंड मोमेंट आपको सिर्फ चाहिए होते हैं शॉर्ट नोट्स, जो कि लाइक आप जल्दी जल्दी गो थ्रू कर सकें और आपके दिमाग में भी वो बैठ जाए, और आपको वो ना क्वेश्चन आंसर एग्ज़ाम में लिखने में भी हेल्प हो। लाइक बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिज़िक्स और केमिस्ट्री में ऐसा होता है कि आपको केमिस्ट्री में तो थ्योरी और फॉर्मूलेज दोनों होते हैं, बट फिज़िक्स में ऐसा होता है कि फॉर्मूलेज ज़्यादा होते हैं, उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूले फिज़िक्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और केमिस्ट्री में तो दोनों ही होते हैं, लेकिन बायोलॉजी में थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसके अलावा और कुछ है भी नहीं उसमें। तो थ्योरी के लिए ना शॉर्ट नोट्स बहुत वर्कफुल होते हैं, और उसके लिए ना आपको शॉर्ट नोट्स की बहुत इंपॉर्टेंस पता चलती है एट द एंड ऑफ द डे। और फिर यही मैंने लिखना स्टार्ट किया, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे को लग रहे थे ना, और जो ईज़ी वाली लाइन्स थे वो सारे मैंने लिखते गए। और ये वाली जो डीपीपी है ना, लाइक काइंड ऑफ इतनी मतलब बेस्ट है ना, कि आपको टॉपिक वाइज यहाँ पे जैसे एमटीजीज़ के बुक होते हैं, वैसे आपको टॉपिक वाइज वहाँ पे एमसीक्यूज़ प्रोवाइड होते हैं, जो कि नीट में पूछे गए होते हैं। एम्स के क्वेश्चंस होते हैं, यूजी के क्वेश्चंस होते हैं और पीजी के क्वेश्चंस होते हैं। सो दैट उस बेसिस पे ना आपको ऐसा प्रैक्टिस भी हो जाता है कि हाँ, अगर इस टॉपिक से आ रहा है, सो दैट आप वो टॉपिक को ही बस गो थ्रू करते हैं और उस टॉपिक पे फोकस करते हैं, सो दैट आपका जो आने वाला जो एमसीक्यू है ना आगे, वो आपका क्लियरली बन जाए। डायग्राम्स जो होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट। डायग्राम्स को आप अलग हाईलाइट करके रखिए, और एनसीईआरटी के डायग्राम्स मतलब आने ही है, इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे एनसीईआरटी के डायग्राम्स रहते हैं एकदम डायरेक्ट पूछते हैं। डायग्राम्स में कुछ ऐसा रहता है नहीं कि आपको अलग से कुछ और उसमें मॉडिफाई करके दे या फिर आपको उसमें से कुछ घुमा के दे दे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो डायग्राम अगर आप प्रैक्टिस करके जा रहे हैं तो आपके 4-5 मार्क्स आपके हाथ में है। और टॉपिक वाइज पढ़ने से ना बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, चीज़ें ईजी हो जाती है कि हाँ, आपने ये टॉपिक कवर कर लिया। मतलब वो चैप्टर में आप जब टॉपिक कवर करते जाते हैं ना, तब आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ, ये टॉपिक कवर है, इसके एमसीक्यूज़ भी कवर हो गए, तो एक क्लियरिटी रहती है कि हाँ, अब आगे का भी करना है। सो वही चीज़ आप धीरे-धीरे आप स्टार्ट करोगे ना, तो आप उससे होते जाएगा। बट अगर आप स्टार्ट नहीं कर रहे हो तो यू कांट। सो यू नीड टू स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सो गाइज़, अगर आपको और ऐसे व्लॉग्स चाहिए ना, तो प्लीज़ कमेंट डाउन एंड प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। लाइक अभी ये वाला तो व्लॉग मैंने, आई डोंट नो ये व्लॉग था कि क्या था, मैंने शॉर्ट वीडियो पे शूट कर दिया एंड बहुत सारे क्लिप्स हो गए थे, तो मैंने इसको काइंड ऑफ व्लॉग पे बना दिया। एंड बस इतना ही था। अब नेक्स्ट टाइम से मैं व्लॉग बनाऊँगी ना, तो प्रॉपर पूरा व्लॉग आएगा। वेट फॉर द नेक्स्ट वन एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।